अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, बहुत बातें होती हैं ना मोटरवे पे, ख़ास करके जब आप सिंध इंटर होते हैं तो एक अजीब सा खौफ सा महसूस होता है। तो ये खौफ जो है वो अगेन खौफ एक रिलेटिव टर्म है। अब किस चीज़ से खौफ महसूस होता है, एक तो ज़ाहिर है हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि यहाँ पर कशखास करके आप जब इंटर होते हैं पंजाब से सिंध की तरफ, तो कश्मोर जो पहला इंटरचेंज आता है, कश्मोर से लेके घोटकी तक के हालात अब सब लोगों को पता है कि वहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो कि जिनको हम सिंधी में धाड़ियल कहते हैं या जिनको हम उर्दू में कहते हैं टकेत कहते हैं, ये लोग आते हैं मोटरवे पे और गाड़ियों को रोकते हैं, किडनैपिंग भी करते हैं, स्नैचिंग भी करते हैं, और अगर कोई रेजिस्टेंस दिखाए तो उसको मार भी देते हैं। ये तो सारी बातें हमने सुनी, मीडिया से भी सुनी और हर जगह देखा। इससे ना एक खौफ सा चल रहा है सब लोगों के दिल में। जैसे वो एंटर होते हैं सिंध की तरफ, उनको एहसास होता है कि शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो न जाए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त हम लोग टूवर्ड्स टू कश्मोर हैं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे पे, और इस वक्त जो है टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 4 एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं और हम थोड़ी देर में कश्मोर एंटर होंगे। ठीक है, हमारा अलमिया जो है वो पाकिस्तान का अलमिया कह लें या हमारे इन इलाकों का अलमिया कह लें, कि जो चीज़ें यहाँ पर फेमस होती हैं, जो चीज़ों का नाम ऊपर जाता है, वो हमेशा नेगेटिविटी से ही आती हैं, हमेशा। या कहीं कोई कत्ल हो गया तो वो इलाका मशहूर हो गया, जैसे आपने कसूर का वाक़या सुना था, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उस फूल सी बच्ची ज़ैनब को, और वो तो फ़रिश्ता थी। अल्लाह अज़ियतनाक उन लोगों को दूसरे जहान में भी सज़ाएं दें जिन्होंने ऐसा कुछ होने दिया या उसमें पार्टिसिपेट किया। इसी तरह कसूर हमारे जहन में जब भी आता है तो हमारे जहन में ज़ैनब आती है। इसी तरह हमारे जहन में जब भी पेशावर आता है तो हमें बम धमाके, किस्सा खानी बाज़ार का आपने सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे दिलों में खौफ की अलामत बनते हैं। तो इसी तरह कश्मोर भी हमारे, और ये सिंध पंजाब बॉर्डर भी हमारे दिलों में खौफ की अलामत बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये था कि 4 बजे हम गुजरेंगे अभी यहाँ से, और देखते हैं कि मोटरवे के क्या हालात हैं, ट्रैफिक है नहीं है, और अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम भी खैर से गुजर जाएं। क्या वाकई ऐसे कुछ सिचुएशन है? अपीयरेंटली कहा नहीं जा सकता, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं अभी कश्मोर क्रॉस करते हुए। दूसरा मैं बताऊं कि खाली कश्मोर जो है, ये बॉर्डर का इलाका दहशत की निशानी नहीं है। यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपने कभी सुना होगा भूंग मस्जिद। यहाँ एक मस्जिद है जो कि पिछले 40 सालों से वहाँ पर काम होता रहता है, और वहाँ वो आर्ट का जो काम है, हाथ की अक्कासी का जो काम है, वो लोग कहते हैं कि ऐसी मस्जिद नहीं है खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर गुड्डू बैराज भी है करीब में, वो भी पाकिस्तान की दूसरी तीसरी बड़ी बैराज है, और भी कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन हमें ये इलाका जो है वो खौफ की वजह से याद रहता है। गुजर के देखते हैं, बात करते हैं आपसे। जनाब, अब आपने देखा आप सिंध में दाखिल हो गए, ठीक है, तो ज़रा तवज्जो फरमाइए। ये वो इलाका है कश्मोर का कि जिसका नाम बड़ा मशहूर है, बड़ा फेमस इलाका है, राइट। तो ये सामने आप देख रहे हैं, हम इंटर हो चुके हैं सादकाबाद और कश्मोर का बेल्ट बनता है। ये आजकल फिर इलाका सुर्खियों में है। इसकी सुर्खियों में होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रिसेंटली कुछ पिछले हफ्ते कोई 12 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार जो है इस कच्चे के इलाके में, एग्जैक्टली नॉट हेयर सादकाबाद वाली साइड में, लेकिन बेल्ट वो यही बनता है, वहाँ 12 एहलकार शहीद कर दिए गए जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, जो आपने सुना भी होगा।
तो अब आप देखें ये हालात है मोटरवे के, बिल्कुल चल रही है, सुकून से चल रही है। आप देखें सिंध से आने वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं और पंजाब से सिंध की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ भी आपको इक्का दुक्का नज़र आ रही है। एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है जैसे ये नॉर्मल चलता है। ये मोटरवे जीटी रोड की तरह बिल्कुल रश में नहीं होता, ये ऐसे ही चलता है जैसे अब आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऐसी परेशानी वाली बात अभी नहीं है। सुकून है, तो आप अपने दिल से उस डर को निकालें। जो होना होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। दिन के टाइम पे सफ़र करें, कोशिश करें कि यहाँ से आप जब गुज़र रहे हों तो सूरज की रोशनी में गुज़र जाएं। बाकी तो अल्लाह हामी व नासिर है, सबकी हिफाजत फरमाता है। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो अल्लाह बेहतर सब्र देने वाला और अल्लाह बेहतर अजर देने वाला है। एक और एडवाइस आपको, आप ये देखें, ये हम कश्मीर से निकले हैं ना मोटरवे टूवर्ड्स टू सक्खर, तो आपको इनके एजेस पे, बॉर्डर्स पे या सेंटर में आपको बाज़-औक़ात कभी कभी ना कुछ लोग नज़र आते हैं जो बैठे रहते हैं या जो इधर उधर देखते रहते हैं। उन आपको अगर इस तरह के लोग दूर से नज़र आए, आप थोड़ा सा तवज्जो अपना उस तरफ रखा करें, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि ये लोग आगे इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं गाड़ियों में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कश्मीर से निकलते हुए हमें रास्ते में कुछ ऐसे लोग नज़र आए जो कि कॉर्नर पर बैठे हुए थे, जिसमें बच्चे भी थे और बड़े भी थे। तो इस तरह के लोग अगर आपको कहीं कोई हाथ दें, आपको रोकने की कोशिश करें या आपसे कभी हेल्प मांगने के लिए कुछ मतलब आप अपीरेंटली वो ऐसा इम्प्रेशन दे रहे हो आपको कि आपको रोकना चाहते हो मदद के लिए, तो आप ख़ास करके इन इलाकों में बिल्कुल भी ना रुकें, कोशिश करें चलते जाएं। दूसरा मैं आपको बताऊं, कश्मीर से थोड़ा सा पीछे और घोटकी तक आपको कैमरास नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी कैमरास लगे हुए हैं जो कि स्पीड मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं, उन सारे कैमरास को उखाड़ा जा चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ये किसने उखाड़े हैं। लोग यही कहते हैं कि इन लोगों ने उखाड़े हैं जो यहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। कैमरास के साथ वहाँ पर ऊपर जो है उनको चलाने के लिए बैटरीज़ और उनको वहाँ पर क्या कहते हैं ये सोलर प्लेट्स वो भी गायब हैं। तो एहतियात करें और तवज्जो रखें।